ज्योतिष के बिना भी वास्तु किया जा सकता है। वास्तु के टूल इंडिपेंडेंट हैं, उनका कोई ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। पर अगर ज्योतिष आता हो तो एक एडेड बेनिफिट है, डिटेलिंग के काम आ जाता है ज्योतिष, बेसिक पोटेंशियल जानने के काम आता है कि इसकी इनर स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन सी महादशाएं इसको तकलीफ देंगी, इसकी कौन सी अंतरदशाएं इसको तकलीफ देंगी, कौन सा प्लेनेट इसको तकलीफ देगा। आप उसे वास्तु में कवर अप करके चल सकते हो। जो अंतरदशा में उसको तकलीफ आनी है आप उसे ब्रिज अप कर सकते हो। आप ठीक उस प्लेनेट की दिशा में वो ट्रीटमेंट्स कर सकते हो कि वो जो नेगेटिव इफेक्ट है उस पर्टिकुलर अंतरदशा में एक पर्टिकुलर प्लेनेट का वो बाईपास हो जाएगा। पंच तत्वों के माध्यम से आप उसे बैलेंस कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कुछ भी जीवन में घटित होगा, कुछ भी, पहले उसके रिलेटेड जोन में चेंजेस जरूर होंगे। जैसे ही महादशा और अंतरदशा बदलती हैं तो आदमी की चॉइसेस बदल जाती है, चुनाव बदल जाते हैं, रंगों के चुनाव बदल जाते हैं। तो वो अंतरदशा महादशा के हिसाब से उन जोन्स में उन प्लैनेट्स के रंग ले आता है जो वो ऑपरेटिव होते हैं। और जैसे ही वो रंग आते हैं तो अगर उनका नेगेटिव इफेक्ट है तो वो नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। 1994 में कपूरथला में एक एस्ट्रोलॉजर, दीवान फैमिली है वहाँ की, मेरे एक दोस्त मुझे उनके पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं। उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप देखा और उन्होंने पेपर उठाया, उस पर नक्शा बना दिया कि आपके घर में रसोई इस दिशा में है, बेडरूम इस दिशा में है, सीढ़ियाँ इस दिशा में है, एंट्रेंस यहाँ पर है, पानी यहाँ पर है। मैंने कहा कमाल ही हो गई, काम वास्तु वालों का, बता ये रहे हैं, कैसे पता चला। पर चूंकि उस समय पे जो उन्होंने नक्शा बनाया, मुझे तो नक्शे ख्याल में थे, मैं नागपुर में रहता था, वो नक्शा नागपुर वाले घर का नहीं था। और उस समय पे मेरे पेरेंट्स मानसा में रहते थे, वहां का भी नहीं था। वो उस घर का नक्शा था जहां मैं पैदा हुआ। मैंने कहा नक्शा तो साहब ये सही है पर मैं इस घर में नहीं रहता। बोले पर आपका घर यही है ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपने कैसे बताया? बोले मैंने बड़ी रिसर्च करी है। दिन बीतते गए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए। फिर एक दिन उन्होंने मेरे से वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी और मेरे दिमाग में मंथन चल रहा कि नक्शा पहले था कि घर पहले था, नक्शा पहले था कि घर पहले था। मेरे से पहले कौन था? घर। तो घर में चूल्हा जहां पर था उसने डिसाइड किया कि मेरी पत्री में मंगल कहां होगा। पत्री ने डिसाइड नहीं किया मेरा घर कैसा होगा, घर ने डिसाइड किया कि मेरी पत्री कैसी होगी। एक लॉजिक पकड़ में आया ना। मैंने उस पर काम करना शुरू किया। अब मैं जो भी घर डिजाइन कर रहा था मैंने उसकी पत्रियां बनानी शुरू करी कि यहां पैदा होने वाले बच्चों के हॉरोस्कोप कैसे होंगे। चंद्र, पानी, चूल्हा, मंगल, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट्स में डिवाइड किया। मेरे डिजाइन किए हुए घरों में जो बच्चे पैदा हुए उनमें सिर्फ चंद्र की पोजीशन छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट ठीक वही थे जहां पर जो मैंने डिजाइन बनाया था उसके अकॉर्डिंगली आने चाहिए थे। आगे एक्सपेरिमेंट किए, किसी के हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट कहां पर है। अगर मैंने उसके घर में कुछ चेंजेस किए एज पर हॉरोस्कोप तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट थे हॉरोस्कोप के वो लॉजिक क्लियर हुआ। तो अगर आपको हॉरोस्कोप पढ़ना आता है तो जो लाइफ ट्रेंड्स हैं, समय कैसा होगा, वो आप जज कर सकते हो। अनदर एडेड नॉलेज है ये, और उसके बिना भी काम चलता है। मैं ये नहीं कहता कि जरूर सीखो। मैं एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन इसके ऊपर करूंगा क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है, पर आप लोगों को इतनी सी सशक्त नॉलेज होनी चाहिए कि आपके सामने कोई पत्री देखने वाला पड़ गया तो आप एकदम से घबरा जाओ कि यार हमें तो ज्योतिष आता ही नहीं है, पता नहीं है क्या कर देगा। कुछ नहीं करेगा, कोई हवा नहीं है। आप में से कोई बताएंगे कि क्यों इवेंट्स घटित होते हैं, क्यों घटित होता है? जो पत्री में लिखा है वो लाइफ में घटित क्यों होता है? एनर्जीज होते हैं जो ग्रहों के, उनका जो इफेक्ट होता है लाइफ पे आदमी के, उस हिसाब से वो घटनाएं घटित होती है। मतलब कर्म जो रहता है, हम लोग जो पिछले जन्म में या ये जन्म में जो कर्म करते हैं तो कर्म का फल मिलना चाहिए। जब भी वो अंतरदशा, दशा और अंतरदशा जो चलता है, या तो प्लानिटरी पोजीशन जैसे जैसे बदल जाता है तो गोचर में या तो दशा अंतरदशा में, तो उस टाइम उसका फल तो हमने को मिल ही जाता है। एग्रीड। क्वेश्चन इज क्यों होता है?
ये हमारे कर्मास के कारण ही हमारी जन्म पत्री निर्धारित होती है। प्लैनेट्स पे सब चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और एक चीज का प्रभाव दूसरे पर होता है, उसकी वजह से उनका असर हमारी बॉडी पर आता है। Lot of chemicals in our body, in blood, which makes us react the way in a particular manner. The way we are receiving those energies from the different planets. परफेक्टली And as they change during the transits, the effect changes. बिल्कुल बिल्कुल। ये आम प्रचलित धारणाएं हैं जो आप सब ने कही, पार्शली सही भी हैं, पार्शली सही नहीं भी। पर कोई भी इवेंट घटित क्यों होता है इन रिलेशन विद प्लैनेट्स? दिस इज द क्वेश्चन। एक जो हमने कहा कि वहां से कुछ वाइब्रेशन आती है या उनके कोई ग्रेविटेशनल पुल होते हैं, सरोज और श्राफ ने एक ही बात करी। वो जो पुल आते हैं उस वजह से कुछ तो भी रिएक्शन घटित होते हैं, ये एक हमने बात करी। मैं यहाँ पर आपको एक डिस्टिंक्शन देना चाहूँगा, एक इंसाइट देना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी वर्सेस इवेंट्स इन लाइफ, दे आर कंट्रोल्ड बाय थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। व्हाट इज थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एक सब पार्ट है थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी क्या कहती है? पेड़ गिरा, जंगल में आग लगी, ये दो इवेंट हुए। पेड़ गिरा, जंगल में आग लगी, ये दो इवेंट हैं इंडिपेंडेंट, इनका आपसी कोई संबंध नहीं। तो थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी क्या कहती है कि एक इवेंट यहां घटित हुआ, एक यहां घटित हुआ, अगर ये रिपीटेडली घटित हो रहा है, बट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू, पर वो दो इवेंट घटित हो रहे हैं, अर्थ ये है कि जो एक टोटल यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है उसमें कुछ इवेंट पैरेलली घटित हो रहे हैं एंड दे कैन बी कोरिलेटेड। जंगल में आग लगी, पेड़ गिरा, हर बार जब पेड़ गिरता है तो जंगल में आग लगती है। थ्योरी ऑफ कोरिलेशन। जंगल में आग लगती है तो उस वाइब्रेशन से पेड़ गिरता है? नहीं। पेड़ गिरने के कारण जंगल में आग लग जाती है? नहीं। पर इंटरेस्टिंगली ये दोनों इवेंट एक ही टाइम पे घटित होते हैं। दैट इज नोन एज थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। प्लैनेट्स का डायरेक्टली कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अभी तक मेजर तो नहीं किया गया, बट यस, when they are on certain degrees in the zodiac, some reactions happens, they happen at earth। नील नदी के ऊपर 3000 साल की केस स्टडी हुई है, 11 साल के साइकिल ऑब्जर्व किए गए कि जब जब सन की कोरिलेशन में कि रिवर के लेवल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। पर इसका अर्थ वो सिर्फ रिवर नाइल में ही, इजिप्ट में होता है, गंगा में नहीं होता, क्योंकि अगर सन का इन्फ्लुएंस है हर एक नदी पे तो गंगा और यमुना में भी होना चाहिए था, पर वो सिर्फ रिवर नाइल पर ही है। वो ऑब्जर्व किया, 3000 साल के डॉक्यूमेंटेशन एस्ट्रोलॉजिकल, उससे उन्होंने आगे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया, बारिश का अंदाज़ा लगाया, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। तो थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी, जब वहाँ पर ये होता है तब यहाँ पर ये होता है, जब यहाँ ये होता है तब वहाँ पर ये होता है, ये लाखों साल ऑब्जर्वेशन हुई है। वो जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं उनको हजारों साल, लाखों साल उनको ऑब्जर्व किया कि जब ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आकाश में होते हैं तो पृथ्वी पर ये घटनाएं घटित होती हैं। एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये घटनाएं घटित होती हैं। वो इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या है? जिस वक्त वो पैदा हुआ पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रही थी, जिसे लगना कहते हैं, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में उसकी डिग्री कितनी थी, क्या था, वो सब डिटेलिंग है। फिर पत्री देख के एक्यूरेट इवेंट प्रेडिक्ट कैसे होते हैं? क्वेश्चन, कोई मुझे बताएंगे विषोत्तरी दशा जो है वो कैसे वर्कआउट की जाती है? चंद्रमा की डिग्री के हिसाब से उस टाइम का नक्षत्र देखा जाता है उसका, और किस राशि में उन्होंने जन्म लिया, वहां से फिर दशा निकाली जाती है। बिल्कुल ठीक। चंद्र किस डिग्री पर है, वो किस नक्षत्र में है, वो अलग अलग नक्षत्रों को अलग अलग ईयर अलॉट किए हुए हैं, मतलब नक्षत्र लॉर्ड को। तो वो नक्षत्र में किस सब पार्ट में है उसके आधार पे अंतरदशा का डिसीजन होता है। महादशा का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महादशा? महादशा का मतलब है मेजर सिचुएशन। तो 20 साल इस आदमी के लाइफ में क्या सिचुएशन रहेगी? अंतरदशा 2.5 साल की, तो ये 2.5 साल इसकी क्या दशा रहेगी जीवन की? दशा यानी सिचुएशन। वो वक्त जो है वो कैसा होगा? चंद्र की पोजीशन से जानते हैं कि दशाएं कैसी होंगी। लाइफ में 120 साल की गणनाएं की जाती है। चंद्र क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बुध का है, क्योंकि सिर्फ कॉन्शियस माइंड में डुअलिटी होती है। सबकॉन्शियस माइंड चंद्र का, क्योंकि क्रिएटिव चंद्र है, बुध कॉपियर है, कॉपी करना बुध, और क्रिएटिविटी चंद्र की। तो सबकॉन्शियस माइंड इज चंद्र।
तो अगर हम योग और तंत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, चंद्र किस डिग्री पे था, अर्थात सबकॉन्शियस माइंड किस प्लेनेट से इन्फ्लुएंस हो रहा था। जैसे हमारा डीएनए कोड होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे सबकॉन्शियस में एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है। योग कहता है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो काल चक्र से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्ट को रीराइट कर देते हैं। योग ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि योगी की पत्री कभी नहीं देखने का, क्योंकि वो डिलीट कर देता है, वो अपनी सीक्वेंसिंग को डिलीट कर देता है। ये सीक्वेंसिंग क्यों होती है? यू हैव राइटली सेड, पूर्व जन्मों के कारण। जो कर्मों का संचय हम अभी कर रहे हैं वो ठीक प्रोग्राम कर रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइफ को। वो एक गहन अलग विषय है, परंतु वो जो स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है वो हम ही कर रहे हैं, किसी ने नहीं करी। योग में जाके ये बात समझ में आती है, जब आप स्वयं की स्क्रिप्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में देखते हैं तो आपको पूर्व जन्मों का ज्ञान होने लगता है। एक नॉलेज आपने आई, मैंने ये शर्ट पहना है, कौन सी एड में देखकर पहना है। बहुत लोगों को ख्याल में होगा कि सलमान खान ने इस शर्ट के साथ ये पैंट पहन रखी है, तो वो कॉम्बिनेशन आप लोग ले लेते हो। देखा है क्या? आपने घड़ी पसंद की तो किसके बंधी हुई थी आपको पता है? कैन यू कोरिलेट इट? ये इसको कहते हैं कंडीशनिंग। इन्फ्लुएंस आया, वो एड से आया, नॉलेज से आया, कहीं से भी आया, योगी उसको सेपरेट कर देता है कि ये थॉट तो मुझे इस एड से आया, ये विचार मुझे यहां से आया, ये विचार इस व्यक्ति से आया, परंतु जो विचार किसी से भी नहीं आया फिर भी वो विचार आया, तो वो कहां से आया? वो पूर्व जन्मों से आया। तो ध्यान में पूर्व जन्मों का जो ज्ञान होता है वो इसी तरीके से होता है कि मेरा खाने का टेस्ट, मेरा खाने का फ्लेवर इस प्रकार से है, तो ये खाना तो मेरे देश में नहीं है, मेरे परिवार में नहीं, मेरे समाज में नहीं खाया जाता, तो फिर ये कहां खाया जाता है? मैं वहां से हूं, क्योंकि वो फूड फ्लेवर ना मैंने ऐड में देखा, ना मैंने किसी पिक्चर में देखा, ना किताब में देखा, ना ज्ञान से देखा, ना किसी ने समझाया, ना बताया, फिर भी वो मेरी ललक उसके लिए क्यों है? क्योंकि वो पूर्व जन्मों से आया है। आप कुछ समझ रहे हैं? वो पूर्व जन्मों के साथ ऐसे कोरिलेशन होती है। पतंजलि कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करता है वो अपने अवचेतन मन के विचारों के ऊपर संयम धारण करके पूर्व जन्मों को ज्ञात कर लेता है, क्योंकि जो नॉलेज कहीं से भी नहीं आई, नॉन सोर्स से नहीं आई, अननोन सोर्स से आई है, इसका मतलब वो पूर्व जन्मों का ज्ञान है। तो जब उस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, जो यात्रा आज आपने करी, आप अपनी यात्रा में गए, उसमें जो विचार आए, उन विचारों को धीरे धीरे हटाते चले गए, तो वो पूर्व जन्म ज्ञात होने लगते हैं। कभी रिफ्लेक्शन की फॉर्म में आता है, कभी आप स्वयं को अजीब से कपड़े पहने देखते हो। अब तो गूगल है, इंटरनेट का ज़माना है, आप किसी भी कंट्री के बारे में जान सकते हो, उनके लोगों ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं उनको जान सकते हो। तो आप सडनली पाओगे कि अगर उस टाइप का वहाँ का डांस हो रहा है, वहाँ का संगीत हो रहा है, अगर वैसी एम्बियंस है किसी जगह में, तो यू सडनली फील डेजा वू। यू नो व्हाट इज डेजा वू? गेटिंग कनेक्टेड। सडनली यू गेट कनेक्टेड। वो पूर्व जन्मों से है, वो पूर्व जन्मों के कर्मों से है। आपको सबको क्लियर हो रहा है जो बात मैं कह रहा हूं? जब वो अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप डिटेक्ट कर लेते हो और उसमें नई इंफॉर्मेशन अपनी मर्जी से डाल देते हो, तो वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस चेंज हो जाते हैं। क्योंकि जब उन खास बिंदुओं पर चंद्र गुजरता है रोज और प्लैनेट्स उस कोरिलेशन में ट्रांजिट करते हैं, मूव करते हैं आकाश में, वो जो बिंदु है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कॉम्बिनेशन को रीड करके रिएक्ट कर रहा है, वो जो क्लॉक चल रहा है पूरे आकाश में, वो उसको देख के कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है और पूर्व जन्मों के जो संचय किए हुए थॉट्स हैं उनके अनुसार रिएक्ट करके आपकी लाइफ में नए नए इवेंट्स को क्रिएट करता रहता है। और आपने अभी जो स्टडी की है कि प्रतीकों के माध्यम से आप किस प्रकार से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देते हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपने कस्टमाइज कर दिया जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपको मिली थी, तो आपने वो ज्योतिष के इफेक्ट्स को घुमा दिया, बाईपास कर दिया।